स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है द बर्थ ऑफ लाइफ। दोस्तों, ओपन सीक्रेट ने आपसे कहा था कि प्रोफेशनल्स जो हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स, वो जो गलतियां कर जाते हैं अपनी हैप्पीनेस वेलनेस खोजने में, उसमें से एक बड़ी गलती थी कि हम लोग जब कभी धर्म या अध्यात्म या समझ के रास्ते में बढ़ते हैं तो सीधे ही ब्रह्मा जी तक पहुंच जाते हैं, जो गलत है। ऐसे नहीं होता। उसके माइलस्टोन्स, वो रास्ता जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हम लोग ब्रह्मा जी के रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भारत की स्थिति, भारत की परंपरा, भारत का दिमाग, भारत की सोच, इसके बारे में कुछ वीडियोस हमने कवर किए हैं। और अब हम लोग बर्थ ऑफ लाइफ, पहले हमने वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी का बर्थ कैसे हुआ, कॉस्मोस का बर्थ कैसे हुआ, वो जाना, और उसकी विचित्रताएं या उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, कहाँ आके हम अटक गए, वो भी हमने थोड़ा बहुत जाना। फिर हमने वहाँ देखा कि भारत का जो सिस्टम है, भारतीय जो सभ्यता है, उसमें उन चीज़ों का, उन क्वेश्चंस का आंसर सहज ही मिल जाता है। तो अब हम ज़रा भारतीय सभ्यता के हिसाब से बर्थ ऑफ लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक है बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जीवन मात्र कैसे पैदा हुआ, इसको हम लोग बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस में समझेंगे। बर्थ ऑफ लाइफ मतलब ये है कि जीवन कैसे पैदा हुआ, एग्जिस्टेंस मतलब सृष्टि कैसे पैदा हो गई, क्या ये है भगवान, क्या है ये देव, ये सब। और एक है बर्थ ऑफ लाइफ, जीवन कैसे पैदा हुआ। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आजकल हम बर्थ ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको भारतीय सभ्यता के हिसाब से जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो नाम आ जाता है भगवान का। तो इसको आप समझें कि मैं बहुत सारे नाम लेकर के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, लेकिन कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आप प्लीज़ अपने नोटिंग में रख लीजिए। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़े, सबसे महान, सबसे आदि भगवान है वो है महादेव, और बाकी सब भगवानों को आप उनका रूप ही मान लीजिए। ब्रह्मा जी जो हैं ये महादेव के ही रूप हुए, और इनका काम है सृष्टि की रचना। ये क्रिएटर है। तो बर्थ ऑफ लाइफ इन्हीं का चैप्टर है। ये ही इसके भगवान है, ईश्वर है हमारे। एक डाउट मन में आता है कि महादेव अकेले हैं और इतने सारे रूप, जैसे मैंने कह तो दिया, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जैसे एक माँ है हमारे यहाँ, हर एक पूरी दुनिया में, सृष्टि में। अब वो किसी की बहन भी है, किसी की बहू भी है, किसी की पत्नी भी है, और ये ताउम्र उसके साथ वो रिश्ता निभता है एक इंसान का, एक औरत का, एक लेडी का। वो इतने रिश्तों में या बहुत सारे रिश्तों में पूरी जीवन व्यतीत करती हैं। जैसे आप किसी कंपनी के CEO हैं, चीफ हैं आप उसके, तो आप उनके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए अलग 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 हैं ना। तो वैसा ही कुछ। तो हमारे यहाँ पे एक भगवान है, उनके बहुत सारे रूप हैं, और ये एक भगवान का कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में ही है। उसे श्रेष्ठ ना कहें, परम श्रेष्ठ ना कहें, हम अपने इन चैप्टर्स में उनको केवल सुप्रीम कह के आगे बढ़ेंगे। हम सबके लिए बीइंग प्रोफेशनल्स बहुत सिंपल होगा, यह मेरा मानना है। जब हम बर्थ ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं तो ये जो सुप्रीम है, इनके 4 रूप सामने आते हैं। पहला रूप है पुरुष, साक्षी रूप है। देखिए यहाँ भी पुरुष आ ही गया। ये क्योंकि भारत की सभ्यता में कोई भी भगवान हो या कुछ भी हो, ये है मानव क्या ही एक
परफेक्ट रूप मान लो, या कोई और रूप मान लो, ग्रेटेस्ट रूप मान लो, मोस्ट सबलाइम रूप मान लो। हम तो हर चीज़ को, नदियों को जब माता कहते हैं तो रिश्ते जोड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। साइंटिस्ट, ऋषि अपनी भाषा में समझें, जन साधारण समझे और निभाए। हमारे लिए भारत में यह ज़रूरी है। दूसरा रूप है इनका प्रधान। ये नेचर का इक्विवेलेंट है, प्रकृति का इक्विवेलेंट है। तीसरा रूप है महद, ये अव्यक्त रूप है और ये है इंटेलिजेंस। और चौथा रूप है काल, टाइम, ये कहते हैं महाकारण है हर एक का। ओके फ्रेंड्स, तो इस छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ वो उसकी पहले विचित्रता आप देखिए कि 11 छोटे छोटे श्लोकों में, सेंटेंसेस में ही पृथ्वी का उत्पत्ति डिफाइन कर दी गई है हमारे शास्त्र विष्णु पुराण में, जिसमें से मैंने ये 11 श्लोक लिए हैं। बड़ी अचंभे की बात है, इतनी कॉन्साइज नॉलेज। और हमने इस चीज़ को तो पहले ही जान लिया, और हम जानते ही हैं कि ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज शुरू तो इंट्यूजन से ही होता है। हालांकि हमारे यहाँ पर ये इंट्यूटिव नॉलेज ना हो करके विज्ञान भी है, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशंस में जाएंगे दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे वीडियोस में, जहाँ हम भारतीय सभ्यता के हिसाब से काल गणना और नंबर सिस्टम देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आज हम बर्थ ऑफ लाइफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ज़रा आपको विष्णु पुराण से 11 श्लोकों को, 11 सेंटेंसेस को लेके बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पहले 6 ही ले पाएंगे, ये मेरा सोचना है। देखें आगे क्या होता है, देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है विष्णु पुराण में, उस समय ना दिन था ना रात्रि थी, ना आकाश था ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था ना प्रकाश था, और ना इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और एक पुरुष ही था। दोस्तों, ये है पहला सेंटेंस विष्णु पुराण में से। अब जरा इसकी अब ग्रेटनेस को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, कि भारतीय सभ्यता के हिसाब से ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो प्रलय आ जाती है, होलोकास्ट आ जाता है। और कितने होलोकास्ट की डेफिनेशंस हमारे वैज्ञानिकों ने भी बताई हैं, कितने आइस एज, कितने डल्यूज, कितनी बार पृथ्वी जैसे समुद्र में समा गई हो, पानी में समा गई हो, ख़त्म हो गई हो। ये तो मिलता ही है, हमारे वैज्ञानिकों को भी ये चीज़ पाई गई है। तो हर एक चतुर्युग, महायुग के बाद ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और इसको एक शॉर्ट स्लीप कहा गया है, नित्य प्रलय कहा गया है। इस नित्य प्रलय में के बाद अब सृष्टि या पृथ्वी जाग रही है, लाइफ वापस जाग रही है। उसकी डेफिनेशन है, बिग बैंग के पहले क्या था ये पूछें तो कुछ नहीं मिलता। हालांकि ये बिग बैंग वाली बात नहीं है, पृथ्वी में जीवन कितनी बार आया एज पर साइंटिस्ट्स एंड एज पर भारतीय सभ्यता। लेकिन जब पिछली बार आया तो क्या कहा जा रहा है ओपनिंग सेंटेंस में, जो मैंने पढ़ के बताया आपको, दैट टाइम नथिंग एग्जिस्टेड, नीदर डे नॉर नाइट, नॉर स्काई नॉर अर्थ नॉर डार्कनेस नॉर लाइट, and neither anything else other than these. What existed was only one, the uncharacterized conglomerate chapter of 5 senses, intelligence, pradhan, and 2 the purush. मतलब जब प्रलय आई होगी तो आपका जो सॉफ्टेस्ट
ब्रह्मा जी की निद्रा में चला गया, वही जाग के अब बाहर आ रहा है। तो वो सॉफ्टेस्ट इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, व्हाट एग्जिस्टेड वाज ओनली वन, पहला, द अनकैरेक्टराइज्ड conglomerate chapter of five senses, intelligence प्रधान, and two the पुरुष। मतलब प्रधान और पुरुष का ही एक अविषय बचा था और कुछ भी नहीं बचा था उस समय, जो ब्रह्मा जी के सोने के साथ चला गया था, सो गया था, और अब उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये चीज़ दोस्तों बहुत क्लियर समझने वाली है। एक सेंटेंस में ही जाने क्या क्या बता जाती है। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और एक पुरुष ही था। सो दिस इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन वेयर वी बिगिन। और उसके बाद दोस्तों लिखा गया है, बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इन द प्रीवियस हॉलोकास्ट दिस एक्शन डोमिनेटेड फाइव सेंसेस प्रपंच, प्रपंच मीन्स illusory creation, was consumed in prakriti, in nature. So this holocaust pralay is termed natural pralay, प्राकृतिक प्रलय कैसे कहा जाता है। ये था इसका पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में जाएंगे दोस्तों अब तो काल रूप भगवान अनादि है, दिस टाइम इज एंडलेस, ये भगवान का एक रूप है, सुप्रीम का एक रूप है, तो इट इज एंडलेस, इसका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, यह प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। स्ट्रेट आंसर टू द प्रॉब्लम्स विच आर अनआंसर्ड इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। सेकेंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एज टाइम इज एंडलेस, यूनिवर्सेस मीन्स वर्ल्ड्स मान लो भी, परपिचुअल बर्थ, सस्टेनेंस एंड एक्सटिंक्शन नेवर स्टॉप। एज सिंपल एज दैट। छोटा सा सेंटेंस बात को आगे बढ़ाता हुआ। दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखिए आप, प्रलय काल में प्रधान मतलब नेचर या प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान सुप्रीम का काल रूप प्रवृत्त होता है। एज सिंपल एज दैट। सेंटेंस इज ओवर। इट सेज ड्यूरिंग द हॉलोकास्ट ऑन प्रधान, दैट मीन्स नेचर, नेचर्स गेटिंग स्टेशन्ड इन इक्विनिटी, साम्यावस्था, and पुरुष getting stationed separately from प्रधान। वे दोनों तो प्रलय काल में सेपरेट हो ही गए थे। तो ये जो टाइम काल रूप सुप्रीम है, ये दोनों को अडॉप्ट करने के लिए इंटेंड कर लेता है, नेचुरल सी चीज़ है। द सुप्रीम अट्रैक्ट्स बोथ। तो व्हेन दैट साम्यावस्था आती है, इक्विलिब्रियम आता है, दोनों सेपरेट हुए थे, प्रलय आ गई थी, और फिर समय के साथ चलते 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 इक्विलिब्रियम तो आएगा ही किसी भी स्टेटस का। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो जो काल रूप में ईश्वर स्थित हैं वो इच्छा करते हैं कि चलिए दोनों को अडॉप्ट किया जाए, दोनों को अडॉप्ट किया जाए। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों
जो चौथा सेंटेंस है बहुत सिंपल है। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निहित मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार सुप्रीम परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। दैट सुप्रीम ही उनको क्षोभित करने वाले हैं और वही क्षुब्ध होते हैं तथा साम्यावस्था और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वो ही स्थित हैं। सुप्रीम ही समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। तो दिस इज ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। व्हाट इट सेज, एज ऑन बीइंग इन नॉन एक्शन, आप एक्शन में नहीं है तब भी जो गंध है, फ्रेग्रेंस है, बाई इट्स मेयर प्रेजेंस, इसके होने से ही ये मन को, माइंड को इफेक्ट कर जाती है। वैसे ही इन सेम वे सुप्रीम बाई मेयर प्रेजेंस एक्साइट्स बोथ, पुरुष को और प्रधान को। अब पुरुष और प्रधान क्या है? सुप्रीम के अपने ही रूप हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि ही अलोन इज द वन हु अट्रैक्ट्स, इन्होंने ही अट्रैक्ट किया, एंड ही अलोन इज वन हु गेट्स अट्रैक्टेड, एंड ही अलोन इज सिचुएटेड एज द वन अफेक्टेड बाय साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, एंड बाय इवोल्यूशन। ये जो विकास है, ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रोग्रेस है और जो इक्विलिब्रियम है, इन दोनों में यही वो सुप्रीम स्टेशनड है ना, इन द प्रधान रूप। ये है इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट एक दोस्तों। ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे जो पांचवी स्टेटमेंट है ये क्या कहती है दोस्तों, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब सुप्रीम के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। बस एज सिंपल एज दैट। When on reaching the सर्ग काल मीन्स जो ऊपर स्टेटस था ये बहुत वर्ष चलता रहा और वो इक्विलिब्रियम और इंटेंडिंग, गॉड की इंटेंडिंग के बाद, दोनों के मिलन, दोनों के आसपास अट्रैक्ट होने के बाद एक राइट टाइम तो आएगा ना जब कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। इंस्टेंटेनियसली तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो वो जो सर्ग काल जब आया, ऑन रीचिंग सर्ग काल, दिस इक्विनिटी ट्रायड, ये तीन चीज़ें थी, है ना। प्रधान इज डेकोरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम, महतत्व इज बॉर्न। सो दिस इंटेलिजेंस दोस्तों, ये महतत्व की बात अगर हम करें तो ये है इंटेलिजेंस, महतत्व, ये रूट एलिमेंट है। तो प्रधान पुरुष प्रलय काल में अलग अलग सो गए थे ब्रह्मा जी के सोने के साथ। काल में तो ये टाइम में हमेशा रहते ही हैं और बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा जी जागे तो उनके मन में आया वही साम्यावस्था थी और मिलने से तीनों ये मिले आपस में और राइट टाइम आने के बाद, राइट टाइम आने पे इंटेलिजेंस नामक चीज़ का बर्थ हुआ, महद का बर्थ हुआ। ये है इस स्टेटमेंट की ग्रेटनेस। ये है बर्थ ऑफ लाइफ का पहला मेजर पड़ाव। फर्स्ट व्हाट टेक्स बर्थ इज इंटेलिजेंस, महान से महतत्व की
उत्पत्ति होती है। एक तरह से देखें तो ये बहुत सिंपल लगता है, और एक तरह से देखें तो ये इतना सिंपल स्टेटमेंट जिसने निकाला होगा वो कितना ग्रेट थिंकर होगा, कितनी क्लियर उसकी सैंक्टिटी होगी, कितना क्लियर उसकी माइंड होगा। ये है हमें समझने वाली बात। फ्रेंड्स, देन द सिक्स्थ स्टेटमेंट, जो 6वीं स्टेटमेंट है वो है उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। बस दोस्तों, इतनी सी स्टेटमेंट। दिस न्यूली बॉर्न महान महातत्व इंटेलिजेंस, it was absorbed by प्रधान, by nature. नेचर ने दिस न्यूली बॉर्न महान को एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर समा लिया, इस पे अपना इसी का जैसे तो उत्पत्ति थी, इसी में से तो पैदा हुई थी। वो जो पुरुष थे, जो काल थे, ये इसके लिए असिस्टेंट्स थे, जरूरी थे, कारण थे, लेकिन जो माँ थी वो तो नेचर ही थी ना, प्रकृति ही थी ना। तो महान जब पैदा हुआ तो एक माँ ने जैसे अपने पुत्र को अपने आंचल में समा लेती है, वैसे समा लिया। और ये जो महान तत्व था ये 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बस इतनी सी है 6वीं स्टेटमेंट विष्णु पुराण की। दोस्तों, जरा इसको आप देखिए कि इन छोटी छोटी 6 स्टेटमेंट्स में, 6 वाक्यों में द रूट एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्मोस आर डिफाइंड। ब्रह्मांड के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो सबसे मीन्स महीन तत्व हैं, उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं दिखा दी गई है। और द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज डेसिफर्ड। एक तो कैसे ये सो गए थे, कैसे ये जागे, और जाग के कौन कौन बचे थे पिछली सृष्टि में से, और कैसे वो जाग करके एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए, और उसमें से पहला पैदाइश क्या हुई। महातत्व, रूट एलिमेंट is shown to be born here in these 6 statements. Please understand the word maha means, ये जो महा है इसको उल्टा जरा पढ़िए दोस्तों, हिंदी वाले महा को, तो ये बन जाता है अहम। तो ये अहम जो है ये क्या है, ये सबको पता है, ये तो ईगो है, अहंकार है, अब ये अहम का उल्टा ही है महा। तो ये महातत्व का डेफिनेशन समझिए आप। मीन्स वॉट एवर इज अनइंटेलिजेंट इज ईगो। अहम का उल्टा ही महा है। तो पहले महातत्व पैदा हुआ था, तो महातत्व ही बचेगा आपका जब प्रलय में फिर पहुंचेगा आपका जो भी आपका मानव है, और इसका उल्टा ही अहम है। ये चीज़ तो दोस्तों हमें समझनी ही पड़ेगी। क्या क्लियरली इसमें लिखा गया है, अहम इज ईगो। व्हाट कुड बी द ऑपोजिट ऑफ ईगो इन मीनिंग, दैट इज महा। दिस मोस्ट एलिमेंटल बिगिनिंग ऑफ मैन इज शोन टू बी एब्जॉर्ब्ड बाई प्रधान, बाई नेचर। ये जो आदमी की सबसे एलिमेंटल एक रूट है, हिज महा, हिज इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, उसको नेचर ने अपने आंचल में समेटा है, समेट लेता है। दैट इज हाउ द मैन बिगिंस टू बी फॉर्म्ड। ऐसे ही मानव की जो उत्पत्ति है, लाइफ की जो उत्पत्ति है, बर्थ ऑफ लाइफ है, ये बताई गई है हिंदू भारतीय शास्त्रों में
आगे। बस मैं सिर्फ 11 स्टेटमेंट्स की बात करूंगा। आज मैंने कहा था 6 की ही हम बात करेंगे, क्योंकि इसी में मुझे पता था ये 25, 26, 27, 28 मिनट हो जाते हैं, जितना मैंने अपने वीडियोस की टाइम लिमिटेशन बांधी हुई है। मेरा ये मानना है कि इतना ही हम लोगों के लिए बहुत है। तो दोस्तों, आज हमने विष्णु पुराण के 6 छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रलय काल से महातत्व की उत्पत्ति तक की जर्नी कवर की, और स्टेज वाइज हमने समझा कि कैसे हमारा सॉफ्टेस्ट में से हम निकलने के रास्ते पे चल रहे होते हैं। आज हम अपने महान की उत्पत्ति तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन महान की उत्पत्ति से पहले भी बहुत चीज़ें हैं जो इनमें बहुत क्लियरली बताई गई हैं। तो ये तो दोस्तों ब्रह्मा के काम करने के तजुर्बे की, उनके स्टाइल की एक झलक भर है, ये तो आप मानते ही होंगे। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट अवे कह दें कि ब्रह्मा जी को जान लिया, ब्रह्मा जी की बातें कर लें? उससे पहले इनको हम एज प्रोफेशनल्स, एज व्हाट वी आर, आज के युग में समझें, इस पे अपना ज्ञान बढ़ाएं, इनको एंजॉय करें, इनको भीतर तक अपने समाएं, और फिर समझें कि भारतीय सभ्यता के हिसाब से जीवन को कैसे चलना है। दोस्तों, अगर ब्रह्मा को जान के हम ब्रह्मज्ञानी जैसे हो भी गए, तो आप ये चीज़ मान लेना कि भारतीय सभ्यता में, या ओपन सीक्रेट जो चाहता है आप लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वो जर्नी ब्रह्मज्ञानी से आगे जीवन मुक्त की है। वो थोड़ी सी और सटल, थोड़ी सी और फाइन स्टेज है, जो मानव को, एक प्रोफेशनल को, एक भारतीय प्रोफेशनल को तो पहुंचनी ही चाहिए। जब वो पहुंचेगा ही तभी दुनिया में बाकी लोगों को वो पहुंचा पाने के लिए कार्य करेगा। और उसके ऊपर की एक स्टेज है विदेह मुक्त। तो ब्रह्म ज्ञानी होना तो अभी ही दूर की बात है। अभी तो हम ब्रह्मा जी को, उनके जो बेसिक कार्य है उसकी इंट्रोडक्शन के भी पहले अध्याय के चैप्टर्स को बस दूर से झलक भरी देख रहे हैं। हमारी कामना है कि आप सब ब्रह्मज्ञानी बने, और फिर आगे जीवन मुक्त बने, फिर उसके आगे विदेह मुक्त बने। इस ओपन सीक्रेट की जर्नी में आप लोग हमारे साथ चलें, और हम आपके साथ चलें। आप हमारे ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कह दी थी कि आई मे नॉट बी करेक्ट, बिकॉज मैं शास्त्र में से डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ, बट आई विल नॉट बी रॉन्ग, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज आई एम ए थॉरो प्रोफेशनल। ये तो मैं जानता हूँ। इंटेंट रॉन्ग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग नहीं है, जर्नी रॉन्ग नहीं है, माइलस्टोन्स रॉन्ग नहीं है, गोल रॉन्ग नहीं है, आपको जहाँ पहुँचना है वो रॉन्ग नहीं है। अभी हम एक ही प्रॉब्लम, ब्रह्मा तक डायरेक्टली ना कूद जाएं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे आज की पेशकश। थैंक यू सो मच। If you have liked the contents, please share us, please like us, please give us your comments, please see to it how our viewership can become better. इन चैप्टर्स को आप एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने प्रिय मित्रजनों को भेज दें, उनसे बातें करें, उनको समझाएं। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी चाह है। थैंक यू फ्रेंड्स। मे गॉड बी विद अस, मे गॉड हेल्प अस ऑल। Thank you so much.